जय हिंद सर्पियंस, जय हिंद क्लास 12th। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षा में आपने बाजार दर्शन पाठ को पढ़ा। जनन जी के विचार जाने। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अगले पाठ काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, को पढ़ने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पहले हमें धर्मवीर भारती जी के का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ का सारांश प्रतिपाद्य जानने का प्रयास करेंगे। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार को भयानक आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा। भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 42 में इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 47 में एमए हिंदी से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात इन्होंने धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा शतक में इनका विशेष योगदान रहा। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानी पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी हैं। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह है ये, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता उपन्यास है, अंधायुग गीत नाट्य है, पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह है। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत क्या है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत, नाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मत मारो, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन की सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता का और आत्मनियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित
किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षित को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वे बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रिका को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है। प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। सारांश आप जान लें पाठका कि लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृत की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकारक ना हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोट के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? पाठ में लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तो सिर्फ जंघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बर्जों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली
लोगों के घरों के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती है तो लोग घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया करते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं तथा कीचड़ से लटपट हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब हर जगह लोग गर्मी में बुनकर त्राहिमाम करते हैं। कुएं सूखने लगते हैं, नालों में बहुत कम पानी आता है, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। कम पानी की कमी से लोग मरने लगते हैं, पशु पक्षी मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। पूजा पाठ याद विफल हो जाते हैं तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती है और इंद्रदेव से वह पानी की मांग करती है। लेखक की समझ में ये नहीं आता है कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर फेंकते क्यों हैं। पाठ में लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वो आर्य समाजी था, कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे सब कार्य लेखक को पूर्ण मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहता है। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह बेटा अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई वस्तु है, उसमें से वह थोड़ी सी वस्तु दान के रूप में दे देगा तो वह त्याग नहीं होता है। त्याग तो वह होता है जो थोड़ा सा होने पर भी लोगों की भलाई के लिए वह अपनी उस वस्तु को त्याग दे, दान दे दे। उसी प्रकार जीजी ने बताया किसान अच्छे फसल की उपज पाने के लिए थोड़े बहुत बीज वो अपने खेतों में बोता है और उस थोड़े बहुत बीज बोने का परिणाम ये होता है कि उसको 30-40 मन अधिक से अधिक उपज उसको प्राप्त होने की संभावना रहती है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब उसकी दीदी उसको समझाती हैं, जीजी उसको समझाती हैं कि जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में अनाज के बीज बोता है, इसी तरह हम अपने घर के पानी को फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगें बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते हैं। लेखक लिखता है काले मेघा उमड़ते हैं, पानी बरसता है परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। प्रश्न नोट करें आप। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता की समीक्षा करें। कहीं से भी आप पढ़कर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।
क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे के शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे तब तक आपके लेखन में आपके भावों का पूर्ण रूप से समावेश होना असंभव है। इसलिए आप पढ़ें और उस तदोपरांत आप अपने भावों को अपने शब्दों में पिरोकर उसको लिखने का प्रयास करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद सार्पियंस।